ममता बनर्जी ने कई दफा प्रयास किया था, इससे पहले भी 2 बार और ऐसी बातें आई थी कि ममता बनर्जी अपने मैनिफेस्टो का ऐलान कर सकती हैं, लेकिन आखिरकार आज वो दिन आया जब ममता बनर्जी ने अपने वादों का पिटारा खोला। मैनिफेस्टो उनका अब सबके सामने है। बंगाल में फ्री राशन की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। मां कैंटीन से 5 रुपए में खाना मिलेगा। हर घर की महिला प्रमुख को महीने के 500 रुपए मिलेंगे। दलित और आदिवासी परिवार में महिला प्रमुख को महीने के 1000 रुपए मिलेंगे। विधवाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। 68 लाख छोटे किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना रकम मिलेगी। 47 लाख घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी। हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 2000 नई फैक्ट्रियां बंगाल में लगेंगी। सभी 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4% ब्याज दर पर 10 लाख तक का लोन मिलेगा। हर ब्लॉक में कम से कम 1 मॉडल स्कूल होगा। गांव में 25 लाख नए घर बनेंगे। ममता बनर्जी ने 10 बड़े वादों की बात की है। उनकी डोर स्टेप राशन डिलीवरी के वादे की चुनाव आयोग से शिकायत भी हुई है। दीदी ने इस पर भी जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी को नया नाम भी दे दिया। बंगाल की टक्कर के इस नए एपिसोड के बारे में आपको बताना जरूरी है। व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी के लिए चुनावी वादे बंगाल में बीजेपी के इरादों पर कितनी चोट पहुंचा पाएंगे, ये सवाल अब बंगाल में सबके मन में है, क्योंकि दीदी ने बड़े बड़े वादे किए हैं और बड़ा कार्ड खेला है। पहला बड़ा वादा दिल्ली की तर्ज पर घर तक राशन पहुंचाने का है। दूसरा बड़ा वादा सामान्य वर्ग के 1 करोड़ 60 लाख घरों को साल के 6,000 रुपए ट्रांसफर करने का है। तीसरा बड़ा वादा ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवार को साल के 12,000 रुपए ट्रांसफर करने का है। चौथा बड़ा वादा छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना रकम देने का है। लेकिन इसमें राशन की फ्री डोर स्टेप डिलीवरी का वादा तो पहले से विवादों में है, जिसका ऐलान पुरुलिया की एक रैली में ममता बनर्जी ने किया था और जिस पर शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। Doorstep already we have done the program. Everybody knows Duare Sarkar. 3 months we ran this program. So this is nothing new. Everybody knows. So if we expand this, what is the harm? And this manifesto has been approved by the commission. लेकिन इन वादों से अलग ममता बनर्जी ने जो बड़ा चुनावी कार्ड खेला है, वो है जाति का कार्ड, और जिस पर बीजेपी से उनकी होड़ भी है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में ममता ने कहा है कि महिष्य, तामुल, तिली और साहा जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ये वो जातियां हैं जिनका पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में प्रभाव है। खुद पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं और इस जाति कार्ड से कम 50 विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं। इसमें जंगल महल का इलाका भी है, जहां बीजेपी बहुत मजबूत है और ममता बनर्जी हर हाल में यहां बीजेपी के पाले में गए वोटों को खींचना चाहती है। बीजेपी का जो जितना भी लीडर इधर में आने दो, हम किसी को माना नहीं करेंगे। उसको तो थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स आर हियर, जो भी तू भोगी कौन नहीं है, सब है, लेकिन आने दो। सब জায়গাতেই খেলা হবে। খেলাটা শুরু হবে 27 তারিখ থেকে জঙ্গল মহল থেকে। প্রথম ধাক্কাটা জঙ্গল মহল থেকেই পাবে बीजेपी। जाति का यही कार्ड बीजेपी भी खेल रही है और ये आरोप लगा रही है कि बंगाल में हिंदू धर्म की कई अन्य पिछड़ा जातियों को आरक्षण से दूर रखा गया है और वो महिष्य और तेली जैसी जातियों को ओबीसी में शामिल करवाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल इसका बंगाल में ऐलान भी किया था। अपने वोट के बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा कि नहीं रखा? महिष्य और तीली को वंचित रखा कि नहीं रखा? अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। No, what he said for particular 2-3 community. Yes. They cannot do for all the economic backward class. This is wrong. My manifesto is approved by the election commission. So few people have seen this.
So how do you know that where টুকলি কে করেছে সেটা কিছু না। दीदी और बीजेपी के बीच इन महीन चुनावी चालों को समझना आसान नहीं है। बीजेपी ममता को घेरने के लिए किसी भी मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे बात धर्म की हो, जाति की हो या फिर प्रचार के लिए बंगाल में छोटे से लेकर बड़े बड़े नेताओं की फौज उतार देने की हो। लेकिन ममता बनर्जी भी पुरानी नेता है, दांव भी खेल रही हैं और जवाब भी दे रही हैं। High loaded virus, a political party is playing all the nasty game. Tell Jogi to tackle the women problem first. What happened to Haftash? What happened to Dalit girls and sisters? What happened there? He is not taking any action against the culprits, the criminals, talking big here. Bengal is a peaceful state. Tell him not to do the politics. We know the religions better than them. चोट के बाद दीदी के तेवर और तीखे हो गए हैं, इसलिए बीजेपी भी अपने प्रचार को और धार दे रही है। पीएम भी कल बंगाल फिर जाने वाले हैं और पुरुलिया में रैली करने वाले हैं। अगले 7 दिन में पीएम की 4 रैलियां बंगाल में होंगी।